ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 1 जनवरी 2026। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। 10 सेकंड के लिए शांति में बैठेंगे और अनुभव करेंगे कि उस शांति के सागर की किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं। आप सभी भाई बहनों को नए वर्ष की, नए युग की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बाबा मिलन के उपरांत मधुबन से हम मुरली मंथन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बहुत सारी स्मृतियां हैं बाबा की मुरलियों की। तो इस नए वर्ष पर हम कुछ नए संकल्प करेंगे। जैसे बाबा ने जो 2 चीज़ें दी हैं, उन दोनों चीज़ों को हम सब नोट करेंगे मोटे मोटे अक्षरों में। पहला जो शब्द बाबा ने बोला, अब कारण नहीं, कारण को निवारण, तो मोटा मोटा घर पे लिख करके लगाएंगे। आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, आई एम ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन। मतलब मैं प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं हूँ, समस्या का हिस्सा नहीं हूँ, समाधान का हिस्सा हूँ। कारण का हिस्सा नहीं हूँ, निवारण का हिस्सा हूँ। तो वो हम लिख करके लगा देंगे। कोई भी समस्या है, समस्याएं तो आएंगी, नहीं आएंगी ऐसा होगा नहीं। तो हमें ये फोकस करना है कि हमें कारण पे नहीं जाना है। अब ये प्रॉब्लम आई है, इसका सल्यूशन क्या है, ये समस्या आई है, इसका समाधान क्या है, उस पर ही हम फोकस करेंगे। और नए साल में हम बहुत सारी बातें और भी चिंतन करने वाले हैं। जैसे बाबा कहता अपने लिए लक्ष्य बनाओ। तो 2026 एक और काम करेंगे जो मेरा थॉट चल रहा है कि कम से कम दिन में 4 से 5 बार, ज़्यादा ना कर सकें, 4-5 बार निराकारी स्थिति का, परम धाम जाने का, आकारी स्थिति का, सतयुगी दुनिया में जाने का अभ्यास जरूर करें, ताकि हमारी स्टेज वो इतनी फर्स्ट क्लास बन जाए, ताकि हम 2026 में ये ना कह सकें कि हमने पुरुषार्थ किया नहीं, काश थोड़ा और कर लेते। क्योंकि बाबा ने भी थोड़े दिन पहले में कहा था कि एक लाइन लगने वाली पश्चाताप वालों की, तो हमें पश्चाताप वाली लाइन में नहीं जाना है। हमें जो कुछ करना है अभी से करके संपन्न संपूर्ण बन जाना है। तो ये नए वर्ष के लिए होमवर्क है, और हम सब तो बहुत भाग्यशाली हैं, भगवान के साथ नया वर्ष मनाने का शुभ अवसर जिन आत्माओं को मिले, उससे ज़्यादा भाग्यशाली तो कोई हो नहीं सकता। तो हमें बहुत खुशी है कि 31 दिसंबर के दिन हमने बाबा के साथ मनाया। बाबा ने कहा अभी एक ही काम करो, पुराने संस्कार को चेंज करो, तो नहीं यूज करो। तो ये जो बातें बाबा ने बोली हैं थोड़े दिन पहले, ये हम मुरली सुन चुके हैं, तो उसको रिवाइज करेंगे, रियलाइज करेंगे। आते हैं आज 1 जनवरी 2026 की मुरली के ऊपर, जिसमें बहुत चुने हुए शब्द बाबा ने बोले। जैसे एक शब्द बाबा ने बोला रिफ्रेश। अब रिफ्रेश बहुत अच्छा शब्द है। रिफ्रेश मतलब फ्रेश थे, अभी वापस रिफ्रेश हो रहे हैं, इसकी हम गहराई में जाएंगे। दूसरा शब्द बाबा ने यूज किया, इसी से मिला जुला है, विश्राम पूरी। अब ये नया शब्द नहीं है, पहले भी हम सुन चुके हैं। तो दूसरा शब्द हम ये लेने वाले हैं। और तीसरा शब्द है समझदार। समझदार किसको कहा जाएगा? दुनिया में भी समझदारों की बहुत बहुत परिभाषाएं हैं, लेकिन भगवान समझदार किसको कह रहा है, उसके बारे में हम गहराई से चिंतन करेंगे। और 2 श्राप बाबा ने कहा, एक माया का श्राप है। माया का श्राप मिलता है, परमात्मा का श्राप नहीं मिलता। परमात्मा का तो वर्षा मिलता है। तो कैसे माया का श्राप मिलता है, कैसे परमात्मा वर्षा देता है, उसको भी हम देखेंगे। आज एक शब्द और आया है विश्राम के साथ साथ, अविनाशी विश्राम। अविनाशी विश्राम किसको कहेंगे भाई, उसको भी हम देखेंगे। और देही अभिमानी, देह अभिमान की भी हम गहराई में जाने वाले हैं। और श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, उसके बारे में भी बाबा ने थोड़ा प्रकाश डाला है। एक मत
एक रस स्थिति की भी बात बाबा ने की है, उसको भी हम देखने वाले हैं। और कर्म योग का जो बैलेंस रखते हैं ना, उनको ही सफल योगी कहा जाता है। तो हम सब तो सफल योगी है ना, तो कर्म और योग का बैलेंस भी हम रखेंगे। और चूंकि जनवरी मास चालू हो गया है, तो इस मास में हम सबको बहुत बहुत पुरुषार्थ करना है। अव्यक्त मास का पहला दिन है, तो पहले दिन से ही हम बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। तो उसको भी हम देखेंगे बंधन मुक्त क्या है और जीवन मुक्त क्या है। हम शुरुआत करते हैं विश्राम शब्द से। हाँ, हम सब ने देखा है कि पहले हमें याद है जब साधु सन्यासी आते थे मिलने के लिए, तो कहते थे कि आज हम आपके यहाँ विश्राम पाएंगे, या यहाँ से जाकर के अगले गांव में विश्राम पाएंगे, अगली जगह में विश्राम पाएंगे। तो विश्राम और आराम क्या एक ही होता है क्या, या अलग होता है शब्द? विश्राम नाम ही अलग है ना। आराम का तो मतलब क्षणिक हो सकता है, और विश्राम में भी बाबा ने तो अविनाशी विश्राम की भी बात की। तो आज बाबा ने विश्राम का जो अर्थ समझा है शांत। इसलिए बाबा ने कहा जब आप बाबा के पास आते हो, बाबा के घर आते हो, तो तुमको विश्राम मिलता है, मतलब शांति मिलती। और जब हम सतयुग में चले जाते हैं तो उसको बाबा ने नाम दिया विश्रामपुरी। इसका मतलब क्या हो गया, सतयुग, त्रेता युग, हम पूरा विश्रामपुरी में रहते हैं, कोई कष्ट नहीं होता है। कष्ट तो इस दुनिया में है, कलयुगी दुनिया में है। तो उसका आभास जब हम मधुबन आते हैं तो हमको पता चलता है। शांति पूर्वक बाबा के साथ समय व्यतीत करते हैं। जब लोग थक जाते हैं तो क्या कहते हैं, अरे भाई थोड़ा विश्राम करने दो। आज की दुनिया में तो बोलते हैं थोड़ा आराम करने दो, थोड़ा बैठने दो। भगवान कह रहा है विश्राम का मतलब हमारे थॉट कम हो जाए, मन के अंदर कुछ ऊपर नीचे न चले, मन एकदम शांत हो जाए, सुखी हो जाए, मतलब खुश हो जाए हम अंदर से। तो ये है विश्राम। और बाबा के पास हम सब क्यों आते हैं, विश्राम पाने के रिफ्रेश होने के लिए आते हैं, है ना। आज की दुनिया में देखो कोई कहाँ विश्राम पाने जाता, कोई कहाँ। आप लोग देखो छुट्टी लेकर के कहेंगे हम वहाँ जाएंगे, वहाँ थोड़ा विश्राम करेंगे, तो यहाँ इसका मतलब थके हुए हैं ना। इसलिए आप देखो कई लोग जब ड्यूटी जाते हैं तो सैटरडे उनको बड़ा अच्छा लगता है, और मंडे मंडे उनको थकान होती। क्यों थकान होती है, यहाँ से एक थॉट क्रिएट किया ना कि मैं मंडे को जा रहा हूँ, मतलब ऑफिस जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सैटरडे को खुश क्यों होते हैं, क्योंकि छुट्टी है अगले दिन। ऐसी स्थिति हो तो भी आप समझ लें आपको स्ट्रेस होने लगा है, तनाव हो रहा है, मतलब आप वर्किंग कल्चर को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, है ना। और बाबा के पास आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको रिफ्रेशमेंट तो होता ही है। दूसरा शब्द है रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट मतलब हम फ्रेश थे। आप देखो सुबह सुबह जब हम उठते हैं, जगते हैं, तो कैसे होते हैं, फ्रेश। कहते हैं आप बिल्कुल रिफ्रेश हो गए, मतलब सो लिए, नहा लिए, रिफ्रेश हो गए, मतलब फ्रेश थे। तो सतयुग में हम कैसे थे, एकदम फ्रेश थे। त्रेता में थोड़ा सा फ्रेशमेंट कम हुआ, दो कलाएं जब कम हुई। द्वापर युग में आधा थकान हो गई, आधी रिफ्रेशमेंट चली गई। और कलयुग अंत होते होते तो पूरी तरह से थक गए। अब वापस भगवान कहता है रिफ्रेश हो। तो रिफ्रेश किसको होना है, शरीर को नहीं होना है, आत्मा को रिफ्रेश होना। और आत्मा को रिफ्रेश होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आज बाबा ने कहा देही अभिमानी बनो, बुद्धि से याद करो। जितना जितना देह अभिमान होते हैं उतना थकान होती है। देखो हम सबको अनुभव है, जब शरीर आत्मा छोड़ देती है तो उसको थकान नहीं होती है, अनलिमिटेड उसकी बाउंड्रीज नहीं रहती। परमात्मा की बाउंड्रीज क्यों नहीं है, उसको सर्वशक्तिमान क्यों कहा जाता है, क्योंकि शरीर धारण ही नहीं करता है। हम आत्माएं जैसे शरीर धारण करती हैं तो हमारी लिमिट हो जाती है। तो शरीर के बगैर आत्मा थकती नहीं, थकते कब है, जब हम शरीर में आते हैं। तो यही रीजन है। तो भगवान आकर के किसको रिफ्रेश कर रहा है, बुद्धि को रिफ्रेश कर रहा है, मन को रिफ्रेश कर रहा है, मतलब आत्मा को रिफ्रेश कर रहा है। आत्मा के जो 7 गुण थे ना, उनमें तो गिरावट आ गई। अब 7 गुण से आत्मा भर जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, बैटरी चार्ज हो जाएगी। जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है ना, वैसे वाली बैटरी चार्ज हो जाएगी, तो हम रिफ्रेश हो जाएंगे। और रिफ्रेश होने के लिए हर दिन परमात्मा को याद करना है। कैसे याद करेंगे,
देखो भक्ति मार्ग में हम कैसे याद करते हैं, देह समझ करके याद करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं। तो जब देह समझ करके याद करते थे तो देहधारी याद आता था, कोई देवी देवता याद आता होगा। आज बाबा ने एक देवी को भी याद किया, ज्वाला देवी को। तो ये सब कौन है? ये एक आत्मा का गायन है। एक्चुअल तो हमको परमात्मा को याद करना था, लेकिन हम देह अभिमान बस आ करके हमने क्या किया, शरीर भान में होंगे तो शरीर किसको याद करेगा? शरीर के पिता को याद करेगा। इसलिए परमात्मा कहता है क्या करो, देही अभिमानी बनो, मतलब आत्मा समझो अपने को। आत्मा समझ करके याद करेंगे तो हमारे अंदर वो शक्ति आएंगी। और ऐसे ही बच्चों को बाबा कहता है समझदार। समझदार बच्चे जो होंगे कैसा पता चलेगा? कई लोग कहते भी हैं दुनिया में कि समझ समय पर नहीं मिलती है, और भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें समझ समय पर मिल जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्हें समय पर समझ भी मिल गई। अब अगर समझ मिल गई है तो क्या हम अपार खुशी में रहते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता, कभी खुशी कभी गम। बाबा देखो क्या कह रहा है, अगर खुशी नहीं है तो हम बुद्धू हैं। बुद्धू मतलब जिनकी बुद्धि थोड़ा सा वीक होती है, उनको बुद्धू बाबा कहता है। तो बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान है, वो हमें समझदार बना रहा है। समझदार मतलब पारस बुद्धि। पारस का मतलब कई बार हमने देखा है जिसने ईश्वरीय रस को पा लिया उसको पारस कहेंगे। पत्थर बुद्धि किसको कहेंगे? जिस आत्मा के ऊपर पतित पने की थर जमा हुई उसको कहेंगे पत्थर बुद्धि। तो हमारे ऊपर तो पत्थर बुद्धि की थर थी, अब क्या हो गया, भगवान पारस बना रहा है। तो धीरे धीरे वो क्या हो गई, पतित पने की थर उतर गई। फिर बाबा कहता है केवल समझदार मतलब पारस बुद्धि बनने वाले नहीं, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरों को भी बनाने वाले, है ना, मतलब रूहानी सर्विस करने वाले। ऐसे बच्चों को बाबा कहता है समझदार, और वो सर्विस के बगैर रह नहीं सकते। ब्राह्मणों की श्वास सेवा है, तो सेवा के बगैर रह नहीं सकते। तो करना क्या है, सिंपल बात है, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना। और यही बात सबको बतानी है कि कैसे पतित पावन परमात्मा इस सृष्टि पर आ करके पावन दुनिया की स्थापना कर रहा है। पहले तो सब डरते थे, बाबा के बच्चे भी नहीं बताते थे, अभी तो खुलेआम सब बताते हैं कि भगवान आ चुका है। कई मूवीज भी रिलीज हो चुकी हैं। तो अभी हमें स्पष्ट रूप से सबको बता देना है परमात्मा आ चुका है, माने या कोई ना माने। कल को आपको कंप्लेन तो नहीं करेगा कि भाई भगवान धरती पर आया और आपने मुझे नहीं बताया, आपको तो पता था, आप तो मिलते थे भगवान से। तो वो गलती हमें नहीं करना है, सबको बता देना है। बाबा देखो कह रहा है पुरानी दुनिया और नई दुनिया की बात कर रहा है, लेकिन कई ऐसे बुद्धू हैं जो सोचते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। क्यों सोचते हैं? बंगले हैं, गाड़ी हैं, तो सोचते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग, कलयुगी दुनिया में स्वर्ग कैसे हो सकता है? कितनी भी फैसिलिटीज हो लेकिन कोई ना कोई दुख, कुछ नहीं होगा तो शरीर की तो कोई ना कोई व्याधि है ना। तो ये जड़जड़ी भूत अवस्था हो जाती है। वैसे आत्माओं को बाबा पत्थर बुद्धि कहता है। देखो भगवान के सिवाय ये ज्ञान कोई दे नहीं सकता। आप एक मुरली उठा के देखो, ऐसी श्रेष्ठ मुरली और कोई चला सकता है? आएगा ही नहीं, उसको कहने नहीं आएगा जो बाबा समझा रहा है। तो उस पर हम अच्छी तरह से ध्यान देंगे। दूसरी बात हम लेना चाहेंगे माया का श्राप और बाप का आशीर्वाद, वर्षा। अब जैसे ही हम द्वापर युग में आत्माएं आती तो क्या होता है, वाम मार्ग में जाते हैं। वाम मार्ग में जाते हैं तो रावण का श्राप, मतलब रावण कोई व्यक्ति तो है नहीं जो आकर के हमें श्राप दे कि भाई मैं तुमको श्राप देता हूँ। जैसे ऋषि मुनियों को नहीं दिखाते हैं, कमंडल से थोड़ा जल लिया और कुछ मंत्र पढ़ा और श्राप दे दिया, ऐसा नहीं होता है। मतलब आत्मा के अंदर आप देखो, जैसे दुनिया में भी देखो, अंधकार का कोई अस्तित्व है नहीं है। अंधकार कहाँ आता है? जहाँ प्रकाश नहीं है। सिंपल है ना। इसी तरह से रावण क्या है, विकार क्या है? जहां पर हमारे अंदर आत्मा के उस सातों गुणों में कमी आई, और जहां कमी आई तो उसका स्थान लेने के लिए क्या होगा?
कोई ना कोई चीजें आ जाएंगी, अंधकार अपने आप आएगा। जैसे आप देखो, खेत खाली छोड़ दो, फसल नहीं बो, थोड़े दिन बाद घास अपने आप उगाती है। तो ऐसे जब हम द्वापर युग में आत्माएं आती हैं तो हमारे जीवन से रोशनी कम हो गई, 50% बैटरी तो डिस्चार्ज हो गई। उस 50% का जो स्थान लिया वो अंधकार ने लिया। कौन सा अंधकार? रावण रूपी अंधकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत आलस अलबेलापन धीरे धीरे ट्रेसेज में है। ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ आ गए। तो अंधकार धीरे धीरे बढ़ता गया और उजाला कम होता गया। अब भगवान आकर के क्या करता है? सिंपली फिर से उजाला लाता है। और जैसे आत्मा के अंदर उजाला आना चालू होता है, अंधकार अपने आप गायब होना चालू होता है। तो हमें चेक करना कि हमारे जीवन में उजाला आया कि नहीं आया। माया के श्राप से हम मुक्त हुए कि नहीं हुए। माया का श्राप माना क्या? विकारों में चले जाना, विकारी दृष्टि वृत्ति रखना, सोच अपनी निगेटिव रखना, यही तो है माया का श्राप। और क्या है? अगर देखो बार बार आपके संकल्प निगेटिव होंगे तो माया का श्राप लगेगा। कई बार बाबा बोलता है ना, माया का गोला लग जाना। तो माया का श्राप न लगने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाप को याद करना पड़ेगा, बाप की मुरली सुननी पड़ेगी। तो क्या होगा? अपने आप हमें परमात्मा का आशीर्वाद मिलता जाएगा, वर्षा मिलता जाएगा। आशीर्वाद वैसे कृपा नहीं करता है बाबा। भगवान जो मुरली सुनाता वही भगवान की कृपा है। कृपा मतलब हमने देखा है ना, कर और पा, करेंगे तो मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो ये सारी बातें समझना। कई लोग फिर सोचते हैं भगवान तो जादूगर है, कुछ भी कर सकता है, मतलब मरे को जिंदा कर सकता है। भगवान कई बार कह चुके हैं कि ये काम मैं नहीं करता। दुनिया में नहीं कहते वो भेड़ बकरी को बना दिया किसी को, उसका कोई मतलब नहीं होता है ना। जैसे पहले भी आपके साथ शेयर किया कि कहा जाता विवेकानंद जी कहीं जा रहे थे तो उनको एक नदी पार करनी थी। अब नदी के किनारे वो वेट कर रहे थे कि नाव वाला आए तो बैठ के चले जाएं। तो उधर से एक सन्यासी आया और बोले, आप किसका वेट कर रहे हैं? बोले वो नाव वाला आ जाए, नाविक तो जाते हैं। बोले मैं देखो अभी पानी के ऊपर चल के दिखा सकता हूँ। वो पानी में तैर करके चले गए और वापस आ गए। बोले आप वेट कर रहे हो, आप तो बहुत श्रेष्ठ हो। बोले आपको ये सिद्धि पाने में कितने साल लगे? बोले 20 साल। बोले आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई। आपकी सिद्धि को मैं 1 पैसे से खरीद सकता हूँ। अभी आएगा ना वाला 1 पैसा दूंगा, निकाल देगा। तो ऐसी तपस्या करके फायदा क्या जो जनमानस के काम ना आए? तो ये सब बड़े लोगों से हमें सीखना है ना। तो जादू वो नहीं है जो भेड़ बकरी बना दे। जादू क्या है? जो भ्रष्टाचारी को शिष्टाचारी बना दे, पतित को पावन बना दे, कलयुगी को सतयुगी बना दे, ये जादूगरी है। तो भगवान ऐसी यूनिवर्सिटी बनाता है जिस यूनिवर्सिटी में एक तरफ तो मनुष्य को डालता है और दूसरी तरफ क्या निकलता है? देवताएं निकलते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि सूरज मंडल के साथ से, सूरज मंडल मतलब अभी जैसे दिखाते हैं ना सूर्य की किरणों से चमक बढ़ती है ना, तो वैसे ज्ञान सूर्य परमात्मा जब इस सृष्टि पर आता है तो क्या करता है? हमें देवी देवता बना देता है। और फिर नाम श्री कृष्ण श्री रामचंद्र, वहाँ ऐसे नाम नहीं होते। श्री का मतलब ही होता है श्रेष्ठ को, जो श्रेष्ठ होता है उसको ही कहा जाता है। मतलब सतयुगी संप्रदाय के जो आत्माएं हैं वही श्रेष्ठ हैं और वो भगवान इस समय बना रहा है। इसलिए कहते हैं मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। ये सब भगवान आकर के हमें समझाता है। तो अब बाबा कहता है सबको पैगाम दो कि अविनाशी विश्राम पाना है तो बाबा को याद करो। एक तो अविनाशी विश्राम आप कह सकते हैं, परम धाम में भी विश्राम ही है ना, वहाँ क्या है। और सतयुग त्रेता में मिलता है, लेकिन सतयुग त्रेता में तो हर आत्मा जाने वाली नहीं है। वहाँ तो जो बाबा के बच्चे बने हैं, जिसने मेरा बाबा कहा वही जाएगी। तो हमें अच्छी तरह से समझना है। आज बाबा ने दिल्ली को भी याद किया है कि दिल्ली परिस्तान थी, अभी क्या बन गई? कब्रिस्तान बन गई। अकाले मृत मतलब कब्रिस्तान। अब वापस फिर से भगवान परिस्तान बनाने आया है ना। तो हमें क्या करना है? उस बाबा को याद करना है, तब बनेगा वो ना परिस्तान।
जहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती। कितने सुंदर होते हैं। लक्ष्मी नारायण को देखो आप, श्री कृष्ण का देखो, श्री कृष्ण का जन्म भी कैसे होता। बाबा ने कहा कि जैसे चमत्कार हो जाता, मतलब कमरे में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता। अभी थोड़े दिन पहले मुरली आई थी, 1-2 महीना पहले। तो ऐसी दुनिया में जहाँ बच्चे का जन्म होते ही प्रकाश हो जाए, क्योंकि गर्म महल होता है ना, तो ऐसी दुनिया में भगवान हमें ले जा रहा है। चलना है ना, तो चलना है तो क्या करना पड़ेगा, उस परमात्मा को याद करना पड़ेगा। आज बाबा फिर से बाबा ने खिवैया को याद किया, कल भी याद किया था ना। बाबा खिवैया भी है, मतलब निराकार है। किसको लेके जाता है, बोट को ले जाता है। बोट किसको आज बाबा ने किया रेफरेंस, आत्मा को। तो आत्मा को कहाँ लेकर के जाता है, परम धाम में लेकर के जाता है, और वहाँ जाके हम आत्माएं विश्राम करती हैं, और फिर सतयुगी सृष्टि अर्थात विश्रामपुरी में पाठ बजाने आती। ये है वैरायटी झाड़, इसको समझना। देखो बाबा ने एग्जाम्पल कितना सुंदर दिया। आम की गुठली डालोगे तो क्या निकलेगा, फिर उससे आम निकलेगा, है ना। वो हद का झाड़ है, ये बेहद का सृष्टि रूपी झाड़ है, जिसमें शिव बाबा बीज है, और हम सब आत्माएं उसके इस सृष्टि को परिवर्तन करने में सहयोगी हैं। तो खुशी होनी चाहिए। बाबा कहता है हम ऑब्जेक्ट को देख के खुशी होनी चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख करके, श्री कृष्ण का चित्र देख करके बाबा कहता खुशी तो क्या, खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, है ना। और सोचो ये कितनी गुप्त पढ़ाई है, दुनिया में किसी को थोड़ी पता हम देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, नहीं। तो ये बहुत बड़ी पढ़ाई। बाबा ने कहा जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा कॉलेज। अभी देखो कितना बड़ा कॉलेज हो गया है, और कितनी सुविधाएं। मैं तो आपको क्या बताऊं, मधुबन में जितनी सुविधाएं अभी बाबा दे रहा है, हमेशा ही देता आया है, कहीं नहीं मिल सकता है। आपको सगा बाप भी इतनी सुविधाएं नहीं दे सकता है जो पालौकिक बाप दे रहा है। हर एक के खाने का, पीने का, रहने का, सोने का। तो भले हम वहां सोने के तख्त पर होंगे, लेकिन बाबा का दिल तख्त नहीं मिलेगा। तो सोने के तख्त पर चढ़ने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, बाबा के दिल तख्त पर चढ़ना पड़ेगा, है ना। अब मर्जी आपकी है, चाहे आप लकड़ी के तख्त पर चढ़ो। द्वापर युग कलयुग में राजा बनेंगे तो कौन सा तख्त मिलेगा, लकड़ी का ही तख्त मिलेगा, सोने का नहीं मिलेगा। सोने का तख्त भगवान ही दे रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास, और नई दुनिया को याद करना पड़ेगा, है ना। इसलिए कल बाबा ने अव्यक्त मिलन में ड्रिल भी कराई। अपने परम धाम को देखो, सतयुगी दुनिया देखो। अब कितने हम भाग्यशाली हैं, देवताओं में थोड़ी ये ज्ञान होगा। इसलिए बाबा कई बार बोलता है देवताएं तो रायल बुद्धों में। चलिए आज के वरदान पे आते हैं। संगठन में एकमत और एकरस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक ने कहा और दूसरे ने माना, यह है सच्चा स्नेह। भले सामने वाली आत्मा को थोड़ी तकलीफ भी हो, लेकिन क्या, क्यों, कब, कैसे के प्रश्न न चले। यह है रियल रिगार्ड, है ना। तो बाबा कहता है ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देखकर और संपर्क में आने के लिए जो हिम्मत रखते हैं, उनका संगठन सेवा का साधन बन जाता है। तो संगठन शक्ति है, लेकिन संगठन में क्या होनी चाहिए, एक मत होनी चाहिए, एक रस स्थिति होनी चाहिए। एक मत, एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुगी दुनिया की स्थापना कर सकते हैं। तो हमें इस बात को देखना है, और कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। अब इस 1 तारीख से नया अव्यक्त इशारा चालू हुआ है। बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। देखिए बंधन युक्त है तो हम जीवन मुक्त नहीं हो सकते। जीवन मुक्त मतलब जीवन है, लेकिन हमारे पास कोई बंधन नहीं है। बाबा तो कहता है मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त के वर्षे के अधिकारी बने, यही तो चाहता है बाबा। तो हमें कारण में नहीं जाना। कल अव्यक्तवाणी में भी बाबा ने कहा ना, कारण में नहीं, निवारण में, समस्या में नहीं, समाधान में जाना है। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हमें इस पतित पुरानी दुनिया से संन्यास करना है। देह सहित देह के संबंधों को भूल करके
अपनी बुद्धि को बाप और स्वर्ग से लगाना है और अब अविनाशी विश्राम पाना है। उसके लिए क्या करना है? बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है और संगठन में एकमत एक रस स्थिति का अनुभव करना है। कर्म और योग का बैलेंस रखना है। तो पुनः आप सभी भाई बहनों को नए वर्ष की बधाई। अच्छा, शुक्रिया इस मीठे मीठे मंथन का, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति।